ईवी हिंदी पर आपका स्वागत है। आने वाले दिन में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सस्ते होने वाले हैं और गवर्नमेंट भी इसको सब्सिडीज और बढ़ाने के लिए सब तैयारी कर रहा है। इंडिया में ये इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन को और बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेम 2 के पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया है। ये पॉलिसी चेंजेस के वजह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आने वाले दिन में और सस्ते हो सकता है। फेम 2 के ये पॉलिसी चेंजेस के बारे में पूरे जानकारी के लिए ये वीडियो एंडिंग तक जरूर देखिए। लेट्स रोल इनटू इंट्रो। इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेम 2 स्कीम में कुछ मॉडिफिकेशंस किया है और इसके वजह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का प्राइस कम हो गया है। ये पॉलिसी में अभी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बैटरी में हर एक किलोवाट आवर रेटिंग के लिए गवर्नमेंट 10,000 रुपीज का सब्सिडी डिक्लेयर किया है। तो अब ये मॉडिफिकेशन के बाद ये सब्सिडी 15,000 रुपीज तक हो गया है। मतलब अब हर एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को इंडिया में 1 किलोवाट आवर बैटरी रेटिंग के लिए 15,000 रुपीज तक सब्सिडी हो सकता है और ये सब्सिडी बस जो टू व्हीलर्स को मिलता है वो फेम 2 के अंदर आते हैं। तो अब एग्जाम्पल के लिए अब एथर 450 का एक शोरूम प्राइस है 1,59,000 रुपीज और ये सब्सिडी के बाद ये प्राइस कुछ कम होता है और उसका आने वाले मार्केट प्राइस 1,44,500 तक हो सकता है। मतलब ये फेम 2 सब्सिडी अप्लाई होने के बाद इसका मार्केट प्राइस 14,500 रुपीज और सब्सिडी मिला है। अब हम रिवोल्ट मोटरसाइकिल के बारे में बात किया तो ये रिवोल्ट RV400 अभी 1,20,000 रुपीज तक मार्केट प्राइस हो सकता है और इसका बैटरी 3.24 किलोवाट आवर का है। अब ये रिवोल्ट RV400 पर आपको 15,000 से 18,000 तक सब्सिडी मिलता है। तो अब ये रिवोल्ट RV400 में आपको इसके मार्केट प्राइस में 40% अमाउंट तक सब्सिडी मिलता है। तो ये है ये पॉलिसी में एक इम्पोर्टेंट कंडीशन। ये पॉलिसी मेंशन करता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का असली एक शोरूम प्राइस में 40% तक सब्सिडी मिलता है, वरना इलेक्ट्रिक टू व्हीलर के बैटरी में हर एक किलोवाट आवर के लिए 15,000 रुपीज तक सब्सिडी हो सकता है। मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में 40% कॉस्ट या बैटरी का हर एक किलोवाट आवर के हिसाब से 15,000 रुपीज तक सब्सिडी मिलता है। ये दोनों में जो भी कम होता है वो आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने के बाद सब्सिडी में हो सकता है। अब रिवोल्ट के RV300 के सब्सिडी के बारे में बात किया तो ये रिवोल्ट RV300 का मार्केट प्राइस है 95,000 रुपीज। तो इसके सब्सिडी में आपको ये कॉस्ट 13,000 तक डिस्काउंट होता है और इसके वजह से आपको ये रिवोल्ट RV300 82,000 रुपीज में ही अवेलेबल हो सकता है। तो चलिए अब हम और कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के प्राइस के बारे में जानते हैं जो ये फेम 2 के पॉलिसी के अंदर आपको सब्सिडी में मिलता है। तो पहला स्कूटर है एम्पियर ज़ील। ये एम्पियर ज़ील अभी 69,000 रुपीज तक एक शोरूम प्राइस हो सकता है, लेकिन सब्सिडी के बाद ये स्कूटर आपको लगभग 60,000 रुपीज में आ सकता है। अब एम्पियर के मैग्नस प्रो, ये मैग्नस प्रो का एक शोरूम प्राइस अभी 74,000 रुपीज तक हो सकता है और सब्सिडी के बाद इसका प्राइस होता है लगभग 65,000 रुपीज। अब ओकिनावा के आई प्राइस प्लस का मार्केट प्राइस लगभग 1,12,000 रुपीज तक हो सकता है, लेकिन सब्सिडी के बाद ये प्राइस और भी कम हो सकता है और ये स्कूटर आपको 1 लाख के अंदर ही आ सकता है। अब ओकिनावा प्राइस प्रो का प्राइस है 80,000 रुपीज। ये प्राइस प्रो पर आपको 10,000 का सब्सिडी अप्लीकेबल होता है और ये सब्सिडी के बाद ये 80,000 रुपीज का इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 70,000 रुपीज में ही मिलता है। तुनवाल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में भी अब 4 स्कूटर्स ये सब्सिडी में हो सकता है। अभी तुनवाल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में 24,000 रुपीज तक सब्सिडी का प्राइस अप्लीकेबल है। अब ये पॉलिसी मॉडिफिकेशन के बाद तुनवाल के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और 12,000 रुपीज सब्सिडी में आपको आ सकता है। हीरो इलेक्ट्रिक में भी ये फेम 2 के सब्सिडी में 10 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स है। उसमें हीरो इलेक्ट्रिक NYX HX का प्राइस 84,000 है, लेकिन अब ये स्कूटर 70,000 रुपीज तक
आपको हो सकता है। हीरो इलेक्ट्रिक का ऑप्टिमा HX भी आपको 70,000 के अंदर ही आ सकता है। हीरो इलेक्ट्रिक का फोटोन भी ये 10,000 रुपीज सब्सिडी के बाद आपको 70,000 में आ सकता है। ये बेनलिंग औरा में अभी 23,000 का सब्सिडी है और ये फेम 2 पॉलिसी मॉडिफिकेशन के बाद 11,500 रुपीज एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको मिलता है। तो अब ये बेनलिंग औरा के प्राइस आने वाले दिन में 82,000 रुपीज तक हो सकता है। जितेंद्र का इलेक्ट्रिक स्कूटर JMT HX भी आपको 10,000 रुपीज और सस्ते हो सकता है। अगर आप एक नया इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेना है तो ये आपके लिए खुशी के बात हो सकता है। अगर आप ये फेम 2 में आने वाले इलेक्ट्रिक टू व्हीलर को ऑलरेडी बुकिंग किया तो आपके डीलर को ये बात जरूर बताइए। फिर भी अगर आपको ये फेम 2 का पॉलिसी के फायदा नहीं मिला तो आप ये बुकिंग कैंसिल करने का कोशिश कीजिए। ये इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स के बाद फेम 2 का ये सब्सिडी इलेक्ट्रिक रिक्शास और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शास को भी अवेलेबल हो सकता है। इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन को और भी बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फेम 2 के ये पॉलिसी में मॉडिफिकेशंस किया है। हमारे ईवी हिंदी चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में सीधी बात के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गो ग्रीन, गो इलेक्ट्रिक।